नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज एग्री का एक खास सेक्शन यहाँ पे रहेगा क्योंकि कुछ अपडेट्स यहाँ पे निकल के आ रहे थे। मुझे लगा कि मैं स्पेशल एक बनाऊं एपिसोड एग्री पे। सबसे पहले स्पाइसेस की बात करते हैं। स्पाइसेस में जैसे नॉर्मल मानसून का न्यूज आया और एकरेज यहाँ पे ज्यादा होने की बात आई तो हम लोगों ने लगातार इसे प्रेशर में देखा। किसानों ने सीजन एकरेज से पहले, बुआई से पहले उन्होंने जितने भी पुराने माल थे वो निकालने की यहाँ पे कोशिश करी, जिसकी वजह से और भी यहाँ पे प्रेशर आता हुआ दिखा। तो मेरे ख्याल से अब काफी ज्यादा डाउनसाइड हम लोगों ने आता हुआ देखा है। और अगर बात की जाए स्पाइसेस काउंटर की तो मुझे लग रहा है कि अब एक जो डाउनसाइड है वो कंटिन्यूएशन में नहीं रहना चाहिए और वहां पे एक बेस बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और जिस तरीके से खबर आ रही है, अगर हम थोड़ा सा एकरेज को ही देखें तो इससे आपको पता चलेगा कि फिलहाल फॉर द टाइमिंग एक डाउनसाइड जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे जो फेस्टिवल डिमांड है, वेडिंग डिमांड है, ये जब पकड़ेगा तो यहाँ प्राइसेस में एक जो इजाफा है वो देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर हम टर्मरिक की ही बात करें तो 25-26 का जो अब ये वाला जो सीजन है, ये सीजन में थोड़ा सा प्राइसेस जो है वो डाउन इसलिए भी है क्योंकि एरिया में 4% का यहाँ पे इंक्रीज आता हुआ हम लोगों ने देखा है। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट अगर ईयर ऑन ईयर टर्मरिक का ले तो 10% का जो डिक्लाइन है वो यहाँ पे नजर आता हुआ आ रहा है। तो इसकी वजह से हम लोगों ने प्राइसेस में एक ज्यादा अपसाइड नहीं देखते हुए डाउन साइड का ही जो लेवल है वो देखा है। 25% यहाँ पे गवर्नमेंट ने, यूएस गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाया, उसका भी असर स्पाइसेस काउंटर पे और अदर कमोडिटीज पे खासकर देखने के लिए मिला। तो मुझे लग रहा है कि अगर एग्री की बात की जाए तो टर्मरिक में खासकर एक डाउनसाइड अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 12,700 एक सपोर्ट है। अपसाइड की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 13,700 पहला मतलब कि हमारा एक रेजिस्टेंस रहेगा, अपसाइड आ सकता है। उसके बाद हमारा 13,900 14,000 का लेवल आएगा। लेकिन मुझे पहले लग रहा है कि 12,500 700 यहाँ पे आ सकता है टर्मरिक में, क्योंकि अब यहाँ पे एकरेज बढ़ने की भी बात आ रही है, एक्सपोर्ट पे भी दबाव है और साथ में 25% टैरिफ और अब यहाँ पे 50% टैरिफ की बात हो रही है। तो निश्चित तौर पे एक दबाव जो है वो बनता हुआ एग्री कमोडिटीज पे भी नजर आएगा। अगर बात यहाँ पे मैं जीरे में करूं तो जीरे में भी मुझे लग रहा है कि अगर डेटा को ध्यान से देखा जाए तो ध्यान से देखने पे यही पता चल रहा है, क्योंकि जीरे में काफी लोगों ने कहा था कि लगातार यहाँ पे गिरावट आ रही है, हम यहाँ पे ट्रैप है। और 4 महीने से एक फॉल जो है वो लगातार बना हुआ है। अराइवल्स आ रहे हैं, ऊंझा, राजकोट, गोंडल, हर जगह यहाँ पे अराइवल्स जो है वो देखने को मिल रहा है। और डिमांड, जो हमारा डिमांड था वो कहाँ से नहीं आ रहा है, वो आ रहा है गल्फ से नहीं आ रहा फिलहाल, आपको बांग्लादेश से भी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से प्राइसेस में थोड़ा सा जो प्रेशर है वो आता हुआ दिख रहा है। हालांकि इस बार जीरा का प्रोडक्शन जो है वो डाउन होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से लग रहा है कि थोड़ा सा जो सप्लाई साइड का जो प्रेशर है वो बरकरार रहेगा। और ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर हम मई महीने का सिर्फ बात ले, ईयर ऑन ईयर का ना ले, तो मई महीने में जो एक्सपोर्ट था वो 11% बढ़ा था। लेकिन फिलहाल अगर अगस्त की बात की जाए, जुलाई की बात की जाए, तो बांग्लादेश और मिडिल ईस्ट से थोड़ा सा जो फर्क है वो पड़ा है, क्योंकि अभी वहां पे डिमांड जो है वो सबड्यूड निकल के आ रहा है। तो जिसकी वजह से एक प्रेशर जो है जीरा प्राइसेस पे अपसाइड, जैसे ही अपसाइड आता है वहां से एक प्रेशर बनता हुआ नजर आता है। लेकिन टर्मरिक के बनस्पत देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो जीरा की मूवमेंट अब यहाँ पे आपको अच्छी निकल के आ सकती है। और टैरिफ का एक प्रेशर तो आपको यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि 25% से टैरिफ बढ़ के अब यहाँ पे 50% हुआ है। तो एक हल्का सा जो प्रेशर है वो जीरा प्राइसेस पे बनता हुआ आपको दिखेगा, लेकिन डोमेस्टिक डिमांड भी यहाँ पे निकल के आएगा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर जीरे में प्राइस मूवमेंट की बात की जाए तो 19,500 के 100 के कगार पे हम खड़े हैं। मैक्सिमम डाउनसाइड अगर आप कहेंगे कि कहाँ तक देख रहा है, 18,500, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल इसमें ज्यादा है। मुझे लग रहा है कि 20,600 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकता है और थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा। तो मुझे लग रहा है कि उसमें हम 21,000 का लेवल भी आता हुआ जीरा में देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड जो है वो निचले स्तर से यहाँ पे बनना चाहिए। धनिया की बात की जाए तो धनिया में एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी बन के उभरी थी ये धनिया। और ओवरऑल अगर देखा जाए कि धनिया में मूवमेंट किस तरीके की रहेगी, तो मुझे लग रहा है कि एक्सपोर्ट फिलहाल फिलहाल अगर ओवरऑल देखा जाए कि किस तरीके का है, तो लगभग एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा मूवमेंट यहाँ पे मुझे नहीं आ रहा। मैं आपसे डेटा भी यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और ओवरऑल अगर देखा जाए कि क्रॉप का प्रोडक्शन क्या है, तो 4.42 लाख के करीब एक्सपेक्टेशन है, जो कि यहाँ पे हायर है 4.6% के करीब। तो इस बार जो है ये एक्सपोर्ट जो है वो तो बढ़ाई है मई में, और एक्सपोर्ट बढ़ा है कब, 23% के करीब बढ़ा है। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ने की भी बात है,
की वजह से धनिया में हम लोगों ने एक अपसाइड मूव को केप्ट होता हुआ देखा। नीचे में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अगर नीचे की तरफ आता है तो 7700 तक एक 100-150 रुपए तक का जो फॉल है, इसके बाद फिर से बाइंग रिटर्न आ सकती है। अब बात की जाए ग्वारसीड ग्वारगम की, तो ग्वारसीड ग्वारगम में मुझे लग रहा है कि ये जो काउंटर है, ये काउंटर स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग करने की कोशिश की थी इसने काफी बढ़िया। लेकिन एक चीज है कि काफी ज्यादा बाजार में ये बात हो रही थी कि इस बार सोइंग नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का जो डेटा निकल के आ रहा है उसमें करीब करीब 1 लाख हेक्टेयर में अभी भी सोइंग है। मानसून अच्छा होने की वजह से ग्वार जो है ऐसे भी उगता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो क्रॉप साइज है वो 15.5 लाख टन का एस्टिमेटेड है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा फिर भी क्रॉप साइज रहेगा, लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं है। और साथ में अगर मिनिस्ट्री का डेटा देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया हुआ था। ग्वारगम प्लस केमिकल एक्सपोर्ट देखेंगे, मई महीने में 4% के करीब यहाँ पे बढ़ा था। अगर हम यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो 10% तक का इंक्रीज हम लोगों ने एक्सपोर्ट में आता हुआ देखा है। और अराइवल्स की बात की जाए तो अराइवल्स जो है वो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, इसमें बिल्कुल मिनिमम अराइवल्स होते हैं। तो इसका भी एक जो इम्पैक्ट है आता हुआ हम देख सकते हैं। तो प्राइसेस में डाउनसाइड तो है यहाँ पे, लेकिन डाउनसाइड लिमिटेड है। और यहाँ से अगर अपसाइड आता है तो 5420 से लेके 5500 तक हम ग्वारसीड में आता हुआ देख सकते हैं। ग्वारगम की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 10,000 से लेके 10,200 का लेवल रिसेंटली जो हम लोगों ने आता हुआ देखा था, एक बार फिर से वो लेवल आता हुआ देख सकते हैं। कॉटन ऑयल सीड केक में मुझे लग रहा है कि एक मतलब कि डाउनसाइड अभी फिलहाल आया है, लेकिन इसमें स्टॉक्स बहुत कम है। और स्टॉक्स कम है तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर 3400 तक भी जा सकता है। और कोकुट से लेके ग्वारसीड ग्वारगम में आपको मैं बोल रही हूँ कि मानसून सीजन में यहाँ पे चूरी कोरमा कोकुट इनके डिमांड बढ़ जाते हैं। तो वहां पे आपको ये जो डिमांड्स होते हैं ये भी आपको अपसाइड में एक पोटेंशियल देता है, और ज्यादा अपसाइड देने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और कैस्टर में मुझे लग रहा है कि कैस्टर में इस बार बहुत फसल हुआ है। भले ही यहाँ पे क्रशिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सबसे ज्यादा क्रशिंग अगस्त से सितंबर होता है। तो एक प्रेशर तो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा क्योंकि रकबा बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो प्राइसेस नीचे 65-75 तक आ सकता है। और जब क्रशिंग बढ़ेगी तब जाके हम एक अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं कैस्टर सीड काउंटर में। तो ये फिलहाल आपको एग्री का अपडेट था, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं पीपीटी के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूं नेक्स्ट मीटिंग में।